राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 5वें अध्याय से कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 5 से श्लोक 21 में बताया गया है, ब्रह्मा स्पर्शु आसक्ते आत्मा विदन्ति आत्माने यत सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम असुनते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य जी ने कहा है, यद्वन्ति मम चेते कृष्ण पादारविन्दे नौ 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 रस ध्यान मुदते रन्तुमासितः तद्बन्धीवतः नाड़ी संगते सन्मयान्ते भवन्ति मुख विकार सुसुष्टि निशिष्ट च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो यह विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुखी सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यदि आत्म साक्षात्कार की कसौटी है, आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। श्लोक 22 में बताया गया है, ये हिंद स्पर्शजाः भोग दुखम योगनम एवं ते आदि अवंता कौतन्य न ते सुरसते बुद्ध। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिकता इंद्रियों के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श में उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनस्ते सत्यानंदे चितामणि इति राम पद्मे नामो परब्रह्म विदिते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए आनंदे दिव्य सुख प्राप्त करते हैं।
इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, नायः दे दे भाजा निर्लोके कष्टामा कर्मानते विड्ढे भूजा तपो दिव्य पुत्र का येन सत्य शुद्ध्यन्ते यस्माद् ब्रह्मसौखन्ये तत्वनम। हे पुत्र, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो अर्थात योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। श्लोक 23 में बताया गया है, साक्रोन्ति इह एवं यशा सोढुक प्राकन्ये शरीर विमोक्षणातम काम क्रोध उद्भवनम वेगम युक्त सह सुखी नर। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रहता है। यदि कोई, अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है, वह स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। राधे राधे भक्त।